बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। उसमें एक चूहा और एक शेर रहते थे। एक दिन शेर गहरी नींद में सो रहा था, तभी चूहे पर दौड़ता हुआ आ गया। शेर गुस्से से उठ बैठा और चूहे को अपने पंजों में पकड़ लिया। चूहा डर के मारे कांपने लगा और बोला, महाराज, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। एक दिन मैं भी आपकी मदद कर सकता हूं। शेर हंस पड़ा और सोचा, यह छोटा सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा। लेकिन फिर उसने दया दिखाते हुए चूहे को छोड़ दिया। कुछ समय बाद की बात है, शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। चूहे ने उसकी आवाज सुनी और दौड़ता हुआ आया। उसने अपने नुकीले दांतों से जाल को काट दिया और शेर को आजाद कर दिया। शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने चूहे का धन्यवाद किया। दोनों अच्छे मित्र बन गए। कभी भी किसी को छोटा या कमजोर समझकर उसकी मदद को नकारना नहीं चाहिए। शेर और चूहा जब अच्छे मित्र बन गए तो वे रोज मिलते और जंगल में घूमते। शेर अपनी बहादुरी की कहानियां सुनाता और चूहा अपनी चतुराई के किस्से। एक दिन जंगल में घूमते हुए उन्होंने एक पक्षी की करुण पुकार सुनी। वह एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। बिना देर किए चूहा फुर्ती से जाल काटने लगा और शेर ने अपने ताकतवर पंजों से जाल को खींचा। थोड़ी ही देर में पक्षी आजाद हो गया। पक्षी ने खुशी से कहा, आप दोनों ने मेरी जान बचाई है। जब भी जरूरत पड़े मुझे याद करना। मैं हमेशा मदद के लिए। दोस्ती का बढ़ता दायरा। अब शेर, चूहा और पक्षी अच्छे मित्र बन गए। वे मिलकर जंगल के अन्य जानवरों की भी मदद करने लगे। धीरे धीरे पूरे जंगल में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। जंगल के सभी जानवरों ने समझ लिया कि असली मित्रता आकार, ताकत या जाति नहीं देखती। जहां विश्वास, सहायता और प्रेम होता है, वहीं सच्ची मित्रता होती है। सच्ची मित्रता में न कोई बड़ा होता। बहुत बढ़िया। चलिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और इसमें एक नया रोमांच जोड़ते हैं। भाग 8, जंगल में खतरा। एक दिन अचानक जंगल में अफवाह फैल गई कि शिकारी एक बड़े जाल के साथ वापस आ रहे हैं। इस बार उनका इरादा कई जानवरों को एक साथ पकड़ने का था। पूरे जंगल में डर का माहौल बन गया। शेर, चूहा और पक्षी ने तय किया कि वे सबकी मदद करेंगे। उन्होंने जंगल के सभी जानवरों को एक जगह इकट्ठा किया और मिलकर एक योजना बनाई। भागना एक चतुर योजना, चूहा बोला। हमें मिलकर शिकारी के जाल को नष्ट करना होगा, लेकिन बिना पकड़े जाए। पक्षी ने सुझाव दिया, मैं ऊपर से निगरानी रखूंगा और जैसे ही शिकारी आएंगे मैं सबको खबर दूंगा। शेर ने गर्जना की, और जब समय आएगा मैं शिकारी को डराकर भगाऊंगा। योजना के अनुसार पक्षी पेड़ों के ऊपर उड़ता रहा। जैसे ही उसने शिकारी को आते देखा, उसने जोर से चहचहाकर सबको संकेत दिया। भाग जैत साहसी प्रयास। चूहा तुरंत अपने दोस्तों के साथ जाल काटने में लग गया। शेर झाड़ियों में छिप गया। जब शिकारी जाल बिछा रहे थे, तभी शेर दहाड़ता हुआ उन पर झपटा। डर के मारे शिकारी अपने सारे औजार छोड़कर भाग निकले। पूरे जंगल में खुशी का माहौल छा गया। सब जानवर मिलकर नाचे और गाए। उन्होंने शेर, चूहे और पक्षी का दिल से धन्यवाद किया। एक नया संदेश। उस दिन से जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर जीने का वचन लिया। अब वे एक दूसरे का सम्मान करते और मुश्किल समय में मदद के लिए तैयार रहते थे। जंगल का नियम बन गया, एकता में शक्ति है और सच्ची मित्रता सबसे बड़ा सहारा है। सीख। बहुत अच्छा। चलिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अब एक सुंदर जंगल उत्सव का दृश्य बनाते हैं। जंगल उत्सव की तैयारी। शिकारी को भगाने के बाद पूरे जंगल में खुशी का माहौल था। सभी जानवरों ने मिलकर तय किया कि वे एक भव्य जंगल उत्सव मनाएंगे। इस उत्सव में हर जानवर कुछ न कुछ खास करेगा। कोई गाना गाएगा, कोई नाच दिखाएगा और कोई स्वादिष्ट भोजन तैयार करेगा। चूहा और उसके दोस्त छोटी छोटी रंगीन झंडियां बनाने लगे। पक्षी फूलों से जंगल को सजाने लगे। शेर ने सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पूरे इलाके की निगरानी संभाली। अंततः उत्सव का दिन आ गया। पूरा जंगल रोशनी और रंगों से सजा हुआ था। बड़े मैदान में एक विशाल मंच बनाया गया था। सबसे पहले हिरणों ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। फिर रंग बिरंगे पक्षियों ने मधुर गीत गाए। चूहा और उसके दोस्तों ने मिलकर एक मजेदार नाटक किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे मिलजुल कर शिकारी को हराया गया था। सभी जानवर ठहाके लगाकर भाग पहुंचे। शेर का संदेश। कार्यक्रम के अंत में शेर मंच पर आया और गर्जना करते हुए कहा,
आज का दिन हमें याद दिलाता है कि दोस्ती, सहयोग और एकता सबसे बड़ी ताकत है। हम सभी अलग अलग हो सकते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, लेकिन जब हम एकजुट होते हैं तो हम अजेय बन जाते हैं। सभी जानवरों ने ताली बजाई और एक दूसरे को गले लगाया। हमेशा के लिए मित्र। उस दिन के बाद जंगल पहले से भी ज्यादा खुशहाल और शांतिपूर्ण हो गया। शेर, चूहा, पक्षी और बाकी जानवरों की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती चली गई। उन्होंने ये ठान लिया कि चाहे कोई भी संकट आए, वे मिलकर उसका सामना करेंगे। और इस तरह वह जंगल सच्ची मित्रता, साहस और एकता की मिसाल बन गया। सच्चे मित्र न केवल कठिन समय में साथ देते हैं, बल्कि मिलकर दुनिया को और भी खूबसूरत बना देते हैं। अगर आप चाहो तो मैं जंगल में नया मेहमान। कुछ दिन बाद जंगल में एक अजीब सी हलचल मच गई। दूर के पहाड़ों से एक अनजान जानवर जंगल में आया था। वह एक बड़ा, मजबूत और अनजाना हाथी था जिसका नाम था गजराज। गजराज बहुत शांत स्वभाव का था, लेकिन उसका विशाल आकार देखकर कई जानवर डरने लगे। कुछ जानवरों ने सोचा कि वह जंगल पर कब्जा करने आया है। भाग, डर और भ्रम। चूहा बोला, हमें पहले गजराज से बात करनी चाहिए, बिना जाने डरना सही नहीं है। लेकिन कुछ जानवरों ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि गजराज खतरनाक है। धीरे धीरे पूरा जंगल चिंतित हो गया। शेर ने फैसला किया कि सच्चाई जानने के लिए वह खुद गजराज से मिलेगा। दोस्ती का प्रस्ताव शेर, चूहा और पक्षी मिलकर गजराज के पास पहुंचे। शेर ने गर्जना नहीं की, बल्कि मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है गजराज, हम जानना चाहते हैं कि तुम हमारे जंगल में क्यों आए हो। गजराज ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं अपने पुराने जंगल से भूकंप के कारण भागकर यहां आया हूं। मैं शांति से रहना चाहता हूं और अगर जरूरत हो तो मैं आपकी मदद भी करना चाहता हूं। भाग नाइनी, नया साथी, नई ताकत। गजराज की बात सुनकर शेर और बाकी जानवरों को बहुत खुशी हुई। उन्होंने गजराज का स्वागत किया। जल्द ही गजराज भी सभी का प्यारा दोस्त बन गया। उसकी ताकत ने जंगल की सुरक्षा को और मजबूत कर दिया। अब जंगल के पास एक नया नायक भी था जो कठिन समय में सभी की मदद करता था। भाग डेसी। जंगल अब और भी ज्यादा खुशहाल हो गया था। हर नए जानवर को बिना किसी भेदभाव के अपनाया जाता। चूहा मुस्कुराकर बोला, अगर दिल बड़ा हो तो जंगल भी बड़ा बनता है। सभी जानवरों ने एक साथ कहा, मित्रता सबसे बड़ी शक्ति है, सीख बिना जाने डर। बहुत बढ़िया जोश है। चलो अब कहानी को जंगल का महामेला की तरफ ले चलते हैं। इसमें मस्ती भी होगी और एक छोटा सा रोमांच भी। भाग दोस्तवा, जंगल का महामेला। जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि इस नए दोस्ती के युग का जश्न मनाने के लिए एक भव्य जंगल महामेला आयोजित किया जाए। इस मेले में खेल, खाने के स्टॉल, नाच गाने और ढेर सारी प्रतियोगिताएं होने वाली थीं। सभी जानवर अपने अपने तरीके से तैयारी में जुट गए। भाग मेला शुरू। जंगल के मैदान को सुंदर फूलों, रंग बिरंगे झंडों और लाइट से सजाया गया। छोटे जानवरों ने खाने के स्टॉल लगाए, शहद की मिठाई, फलों के रस